हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृत्य की स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे, उनका जो है वीडियो देखने वाले हैं। एंड इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? देखो, ऐसे कोई बैटरी है, मान लो आपने उसके अंदर H2SO4 डाल दिया। अब क्या होगा? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और जो आयंस है वो इधर से उधर जाएंगे और आपस में टकराएंगे। तो इसके कारण क्या होता है बेटा? एक रेसिस्टेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है इसके कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड सेल ड्यू टू कोलिशन। ओके, ड्यू टू कोलिशन, just a minute, let me change the color of pen. Due to collision between ion is called the internal resistance of cell. अब ये जो आपका internal resistance of cell होता है बेटा, ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली जो पॉइंट है आपका, कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। देखिए यहाँ पे आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम लोग एनोड और कैथोड बोलते हैं। ओके, सो क्या होगा अगर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच के आपने डिस्टेंस बढ़ा दी, है ना, अगर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच के आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो उस केस में आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। कारण ये है कि अभी जो आपके आयंस है उनको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा कोलाइड होंगे और इसी वजह से, इस कोलिशन की वजह से उनका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। दूसरा रीजन रहता है आप लोगों का सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रो। अब सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए ये आपका जो कैथोड जहाँ पे लगा हुआ है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए इसका इतना सा एरिया आपका इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डीप है ना, तो कम एरिया उसका आपने डीप किया हुआ है, तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज्यादा टकराएंगे, उनको जगह ही नहीं मिलेगी, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने के कारण, उनके बीच के कोलिशन ज्यादा होने के कारण कम सरफेस एरिया जब होता है इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप आपका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपने इस ये इलेक्ट्रोड जो है इसको इतना डिप कर दिया, है ना, तो अब क्या हुआ, वो जो आयंस थे उनको वहां पे ज्यादा जगह मिल गई। तो अब ज्यादा जगह मिल गई तो उनके कोलिशंस कम होंगे। अगर कोलिशन कम हुए तो सरफेस एरिया आपके बढ़ाने से इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है इसका, वो होता है बेटा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होता है? देखिए, जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तो वो थीन हो जाएगा और फेल जाएगा। तो फैलने से क्या होगा, उसके जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही आपने वो थीन किया, उसको फैला दिया, है ना, तो अब वो जो आपके आयंस थे, है ना, वो दूर दूर चले गए। अब अगर वो दूर दूर चले गए तो उनके कोलिशंस कम हो जाएंगे। तो कोलिशन कम होने के कारण क्या होगा, अगर कोलिशंस कम है, टकराएंगी नहीं, है ना, तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से आप लोगों का अगर आपका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अब क्या होगा, अब ज्यादा आयंस जो है ना, वो बनेंगे। अब ज्यादा आयंस अगर हुए तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में आप लोगों का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। और लास्ट फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब द टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट्स इट्स कंडक्टिविटी इम्पैक्टिंग द ओवरऑल रेसिस्टेंस, है ना। ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स। पहले ऐसा समझा जाता था कि जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी से अटैच करते हो, है ना, बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है कि जो बैटरी होती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाती है। बट दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअल में बैटरी जो होती है वो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो अपना साइकिल कंप्लीट कर पाए। इज इट क्लियर? सो
आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ओके, विच हेल्प इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स साइकिल. सो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे मार्केट से आप सेल खरीदने के लिए गए, है ना, तो आपका कुछ सेल ये ऐसा कुछ होता है जहाँ पे यहाँ पे आपका प्लस लिखा रहता है, यहाँ पे माइनस लिखा रहता है, और कहीं पे आपका लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, है ना बेटा. अब ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोला जाता है बिटवीन द टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि ये सेल अभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है ना. जब आपका सेल किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो उस केस में उसे बोला जाता है ओपन सर्किट. और यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.5 वोल्ट, है ना बेटा, इसी को बोला जाता है ईएमएफ. ओके, इसकी हेल्प से ही आप जब इस सेल को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हो, है ना, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होते हैं और आप लोगों को वहां पे करंट मिलता है. ओके, अब देखिए जैसा कि, तो क्या डेफिनेशन बताया इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट EMF इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू कंप्लीट इट्स साइकिल. आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी देखिए जैसे फॉर एन एग्जांपल इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है EMF इज इक्वल्स टू IR, ओके, जो आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और उसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो, प्लस आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो, इन दोनों का सम. देन उसके बाद में आप लोग का कुछ ये IR है ना, इसे आप आपका टर्मिनल पोटेंशियल V से भी डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पे I जो है वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट है, R जो है वो आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस है, स्मॉल r आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एंड V जो है आप लोगों का टर्मिनल वोल्टेज होगा. अब जब आप लोगों का सर्किट ओपन है, दैट मीन्स आपने सेल को कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, उस केस में आपका जो ईएमएफ होता है बेटा, है ना, जो आपका ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल आपका टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होता है. ओके, सो दैट इज द कंडीशन व्हेन द सर्किट इज ओपन. ओके, एंड सपोज इफ यू आर ड्राइंग द करंट, है ना, अगर आप लोग जो है करंट ले रहे हो, है ना, दैट मीन्स उसको आपने किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे क्या होगा? तो उस कंडीशन में आप लोगों का जब सेल डिस्चार्ज होता है बेटा, है ना, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? देखिए उसका फॉर्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR. ओके, एंड ड्यूरिंग रिचार्ज, जस्ट इसमें आप लोगों का जो माइनस है उसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस. तो आपका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल कैपिटल V इज इक्वल्स टू EMF प्लस IR. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. उसके बाद में आपका जो टोटल करंट होता है ना बेटा, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. जैसे कि आपका EMF जो है वो कितना है? आपका E, और आपका टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन सा होगा बेटा? जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए ये आप लोगों का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक सेल जो है वो कनेक्ट किया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना आपका स्मॉल r. ओके बेटा, ये कुछ ऐसा. आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये माइनस ये प्लस. ओके, सो यहाँ पे इसका जो टोटल ईएमएफ होगा, है ना, वो डिवाइडेड बाय आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हुआ? कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? स्मॉल r. ओके, जो दोनों का सम होता है बस इसी के बराबर होता है आप लोगों का टोटल इलेक्ट्रिक करंट. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. अभी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, ओके, आपका ईएमएफ अपना टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, या तो इस नाम से आएगा, और एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पिक्चर में ये आप लोगों का R जो है वो आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक बैटरी या सेल आप लोगों का कनेक्ट किया हुआ है. चलिए, तो अभी आप लोगों का अगर ये वाला डेरिवेशन हम लोग देखें, बहुत अच्छा डेरिवेशन है. जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं पेन का. ओके, आवाज़ वगैरह क्लियर है? कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है? नो, फाइन. ओके, चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है बेटा I इज इक्वल्स टू, अभी आपने इसके पहले देखा है ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपका EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस दैट मीन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का सम. चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट वी नो दैट okay, I is equals to E divided by R plus R. Okay,
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और बाय ओम्स लॉ आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों का V अपॉन R के। ओके, अगर यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करें सो विल गेट दैट V अपॉन R इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका VR, देन V स्मॉल r इज इक्वल्स टू EMF इंटू कैपिटल R। ओके, दैट मीन्स आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब क्या करेंगे, हमको इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो बाकी टर्म्स को हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ER माइनस VR। अब यहाँ पे आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो देखिए ये R तो आ गया आपका कॉमन, ओके, और यहाँ पे होगा आपका E अपॉन V, है ना, ये जो V था ये डायरेक्ट मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया V अपॉन V। ओके, तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो बनेगा, ओके, वो बनेगा आपका R इज इक्वल्स टू R EMF अपॉन V माइनस 1। ओके, दैट इज फॉर्मूला, ओके, फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। और यू कैन सी दैट रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन है आपका EMF, ओके, टर्मिनल पोटेंशियल कैपिटल V एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इस वाले फॉर्मूले के बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे आप लोगों का कोई एक सेल है ना, जैसे आप लोगों का कोई एक सेल है, अब इस वाले सेल को आपने क्या किया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, इसके बीच का सपोज करो आपको 1.5 जो है वोल्ट इसका टर्मिनल इसका EMF है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने सिंपली एक वायर लिया है ना, और इसको यहाँ से लगा के इसको डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि ये जो वायर था इसमें कहीं पे भी आपका रेसिस्टेंस नहीं था, तो आप लोगों का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट उधर से फ्लो होगा। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट हुआ तो एक ही बार में काम खत्म, है ना। तो क्या होता है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, जो जब शॉर्ट सर्किट होता है बेटा तो आप लोगों का R इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो आप लोगों का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आप लोगों का I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों के जो सेल रहते हैं, है ना, उनको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। इनके डेरिवेशंस भी हैं, है ना, बट इनके जो फॉर्मूले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो अगर हम लोग सीरीज में देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों का नंबर ऑफ सेल जो है उनको एक साथ कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, ठीक है, और उसको एक बैटरी के साथ अटैच कर देंगे हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका EMF इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड डैश 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 EN सो ऑन, ऐसा कुछ है ना बेटा। और जो पैरेलल कंडीशन होती है तो पैरेलल कंडीशन का जो फॉर्मूला है, अब पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में ये होगा कि आपके जो सेल हैं बेटा, है ना, उनको हम लोग ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा, नेट EMF होता है आप लोगों का, वो होता है आपका E इज इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 divided by R1 plus R2, that is the formula for पैरेलल कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस फॉर्मूला अच्छे से रट लो, है ना, बहुत काम आने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेटा हम लोग की कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। मान लीजिए आप लोगों के कुछ सेल जो है बेटा वो इस तरीके से आप लोगों का कनेक्ट है ना, जैसे ये आप लोगों का फर्स्ट सेल प्लस माइनस, देन आप लोगों का इंटरनल रेसिस्टेंस, अगेन आपका प्लस माइनस, फिर आप लोगों का इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना। तो ये आप लोगों के सीरीज में कनेक्ट है ना। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा I इज इक्वल्स टू, अब मान लीजिए यहाँ पे आपके जो है वो n नंबर ऑफ सेल्स जो है आपने कनेक्ट किए हुए हैं, है ना बेटा, आपने n नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं। तो उस केस में जो नेट EMF होगा बेटा वो आपका NE होगा, है ना, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वही रहेगा, बट आप लोगों का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, अब आप लोगों के n नंबर ऑफ सेल्स है तो उन सबका अगर इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r हो तो आप लोगों का जो नेट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, NR होगा, है ना। ये आप लोगों का मेन फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे
कब आप लोगों का मिनिमम करंट होगा और कब आप लोगों का मैक्सिमम। अगर देखिए आप लोगों का जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बेटा, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ना, दैट इज वेरी लेस, है ना। मान लीजिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो आप लोगों का इसके कंपैरिजन में, एनआर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना बेटा। तो उस कंडीशन में आपका आर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अगर आर इज इक्वल्स टू जीरो हो गया तो यहाँ पे आपका, है ना, अगर आपका आर इज इक्वल्स टू जीरो हुआ तो बेटा आप लोगों का आई इज इक्वल्स टू एन न ई अपॉन एन आर होगा, जहां पे एन से एन कैंसिल हो गया। फाइनली आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो आपको एक सिंगल सेल के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा बेटा? आपका सिंगल सेल के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होता है ना, जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होता है तो आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। बट अगर आपका इंटरनल रेसिस्टेंस कम है, जैसा कि आप लोग नेक्स्ट वाले में देख पा रहे हो, ये देखिए यहां पे आपका कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ग्रेटर है इन द कंपैरिजन ऑफ स्मॉल आर के, तो उस केस में आप लोगों का क्या होगा बेटा? उस केस में आप लोगों का आई इज इक्वल्स टू एन ई। और अब आप लोगों का जो है एन आर को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा अपॉन आर, है ना बेटा। तो इस केस में आपको मैक्सिमम, एक सेकेंड कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट, ओके इस कंडीशन में आप लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एन नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कुछ ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। ये अभी फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का सेकेंड हो गया, ओके। एंड ऐसे करते करते आप लोगों के पास में एन नंबर ऑफ सेल्स जो है ना, वो आप लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं, ओके। ये आप लोगों का एन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कनेक्ट है, ओके। ऐसा आपका एन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपके पास कनेक्ट है, ओके बेटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आपका क्या होगा, देखिए अब फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका आई इज इक्वल्स टू जो आपका नेट ईएमएफ है वो, है ना, और आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस आप लोगों का, अब देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन को में रेसिस्टेंस आपको पता है क्या होता है ना, 1/r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ, है ना, मान लीजिए m नंबर ऑफ आप लोगों के सेल हैं, है ना बेटा। तो जो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो आपका r/m होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपका ये हो जाएगा फाइनली m e डिवाइडेड बाय आप लोगों का m r प्लस r, है ना बेटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर आप लोगों का यहाँ पे कब आप लोगों को मैक्सिमम करंट मिलेगा, कब मिनिमम करंट मिलेगा, अगर आप लोगों का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है बेटा, है ना, जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर है इन द कंपैरिजन ऑफ आपके जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसके, है ना बेटा। तो उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम करंट आप लोगों को मिलेगा जो होगा आपका आई इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन स्मॉल आर। और अगर आप लोगों का बेटा मिनिमम करंट चाहिए तो उसके लिए आपका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो लेस होना चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के। तो उस कंडीशन में आपको जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो सिर्फ एक सिंगल सेल के बराबर होगा, ओके। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अब जैसे मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपके सीरीज और पैरेलल दोनों साथ में है ना बेटा, आपके सीरीज और पैरेलल दोनों साथ में, जैसे नंबर ऑफ एम रोज जो है ऐसी कई सारी सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है बेटा। तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इसमें मैक्सिमम करंट चाहिए बेटा, अगर आपको इसमें मैक्सिमम करंट चाहिए, उसका एक छोटा सा कंडीशन होता है कि जितना छोटा आपका डिनोमिनेटर होगा, है ना, जितना छोटा मतलब जितनी छोटी आपकी एन आर प्लस एम आर की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों को मैक्सिमम करंट मिलेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम लोगों का एक जो है नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ जो होता है इसका, इसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। करंट लॉ का क्या मतलब होता है, देखिए इसका ऐसा कहना है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी अगर जंक्शन हुआ ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर पे एक इलेक्ट्रिक करंट रहता है, उसमें एक ऐसी डिब्बी रहती है ऐसी, है ना, फिर एक एक पाइप से इधर जाता है, एक इधर जाता है वगैरह, हम लोग उसको वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना बेटा। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि ये जो जंक्शन होता है ना बेटा, इस जंक्शन पे कभी इलेक्ट्रिक करंट स्टे नहीं करता है ना, यहां से होके चला जाता है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ही है। और जितना इलेक्ट्रिक करंट आपका आया है ना उतना पास होगा
ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट इसका होता है। अब जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जैसे आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, है ना। ये दोनों करंट एरो दिखा रहे हैं, है ना, इस जंक्शन की तरफ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड की तरफ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। और ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो I3 और I4, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना बेटा। तो इसका जो आप लोगों का फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो आने वाले को हम लोग जो है, जस्ट अ मिनट, जो इलेक्ट्रिक करंट आया है ना बेटा, उसके लिए हम लोग I1 ओके प्लस I2 है ना, फिर माइनस जो गया उस, इसलिए तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे क्या होगा, I3 I4 का आप उधर भेजेंगे तो फाइनली हो जाएगा I1 I2 इज इक्वल्स टू I3 I4। तो बेटा ये आप लोगों का फाइनल फॉर्मूला होता है। दूसरी बात ये है कि इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना भैया, जितना इलेक्ट्रिक करंट आपका आया था उतना पास हो गया, है ना, मतलब कोई लॉस तो हुआ नहीं आपका, इसलिए इसे जो है बेटा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वाला होता है आपका सेकंड लॉ, जिसको बोला जाता है वोल्टेज, है ना। अब वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, है ना, वो ये इस वाले पॉइंट से पास हुआ तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, फिर यहां से पास हुआ तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, ऐसे फिर कोई दूसरा आपका रेसिस्टेंस मिल गया तो वहां से पास हुआ तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। तो इसका सीधा सा फंडा ये रहता है बेटा कि आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना बेटा, इसका सम, है ना, ऑलवेज विल बी 0, है ना, ये हमेशा कितना होता है बेटा, 0 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, है ना। सो यहाँ पे इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट लॉ में क्या होगा, आप लोगों का जो एलजेब्रिक सम है ना, ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0, है ना। एलजेब्रिक सम मतलब आप लोगों को यहाँ का प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, मतलब जाने वाले को माइनस से दिखाओ और आने वाले को प्लस से दिखाओ, है ना। तो ये जो टोटल होगा बेटा वैल्यू, ये कितना होगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल का जब आप सम करोगे, है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दो, आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस लगाओगे, है ना, तो आपको उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। देखिए आप दो बातें बस दिमाग में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मेरा ये कोई एक टर्मिनल है, ये पॉइंट ए है ना बेटा, यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये बी है। अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट, है ना बेटा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट आई जो है बेटा, आई वो आपका अगर ए टू बी है ना बेटा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ए टू बी है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ए टू बी है, और जो मेरा डायरेक्शन है बेटा, है ना, जो मेरा ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है ना, जो हमारा ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन है वो भी अगर ए टू बी है और दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, उस केस में हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जिधर आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, आप नेगेटिव साइन लेंगे। इसके अपोजिट, है ना, इसके अपोजिट जैसे मान लीजिए आप लोगों का ये एक टर्मिनल आप लोगों का ए हो गया, यहाँ पे आप लोगों का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये बी हो गया, और अगर आप लोगों का मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटा, वो फ्लो हो रहा है आपका डायरेक्शन में ए टू बी, है ना, बट आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना बेटा, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बी टू ए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, जो आपका, है ना, जो आपका साइन लोगे आप, वो कौन सा होगा, आप लोगों का पॉजिटिव साइन। अभी मैं दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो इसकी, है ना। तो पहली चीज आप लोगों को ये समझ में आया, ओके। चलिए दूसरी चीज के बारे में अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई भी सर्किट है ना, तो उस सर्किट में अगर आप लोगों का मान लीजिए ये ऐसा आप लोगों को साइन दिया हुआ है ना, तो ये आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है ना बेटा। तो जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, है ना, जब आप प्लस से जिंदगी में, है ना, ऊपर से नीचे गिर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा आपके जीवन में। तो यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव साइन लेना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लेंगे आप, जो है माइनस ई लेंगे बेटा, इस वाले कंडीशन में, कब, जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चाह रहे हो, है ना। और अगर आप बेटा मान लो कभी, अगर आप जो है मान लो कभी आप, है ना, इसका उल्टा, है ना बेटा, अगर आप कभी माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, मतलब आप जीवन में नीचे से ऊपर उठ रहे हो, है ना, तो आप लोगों जो है इसका कौन सा वाला साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ सर्किट बना के ड्रॉ करके कि इनका यूज़ कैसे करना है ना, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, जस्ट मिनट, मान लीजिए मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये ले लेते हैं, ओके, या यही ले लेते हैं वाइट। देखिए अब यहाँ पे मेरा कोई एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है आर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंटरनल रेसिस्टेंस या एक रेसिस्टेंस ऐड किया, यहाँ पे मेरा एक सेल लगाया, दैट इज़ E1, ओके, ये हो जाएगा मेरा R1 और ये है मेरा कैपिटल R। ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बेटा, ये मेरा एक और सेल लगा दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया मेरा E2, ये हो गया मेरा R2, ओके, और इन दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको नाम दे दिए बेटा मैंने, यहाँ पे ये नाम दे दिया मैंने A, ठीक है, ये हो गया मेरा B, ये C, ये D, ये E और ये F। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, है ना, ये तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। अब आपको इनमें जो है साइन कन्वेंशन कैसे लेना है ये हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग कोई एक लूप डिसाइड करेंगे, है ना, और कैसे हमको चलना वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा है ना, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाएगा, है ना, तो सपोज करो ये यहाँ से निकलेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिक करंट जो ये गया बेटा, इसको बोलूँगा मैं I1, और यहाँ से जो जाएगा इसको बोल देता हूँ मैं लेट सपोज I2। क्लियर है? अब ये वाला इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ से पास होगा बेटा, तो इस वाले टर्मिनल से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक करंट भी पास होगा आपका और ये वाला भी पास होगा। तो ये जो R है बेटा, है ना, यहाँ पे पहुँचेगा आपका I1 प्लस I2, ओके। उसके बाद में ये ऐसे होते हुए, है ना, ये इस टर्मिनल पे पहुँच के बेटा, है ना, I1 अगर यहाँ से आया था तो I1 इसको चला जाएगा, और I2 यहाँ से सेकंड वाले से आया था तो I2 इसको चला जाएगा। क्लियर? अभी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बेटा, है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मेरा ऑब्जर्व करने का जो डायरेक्शन है बेटा, है ना, वो कुछ ऐसा है, मतलब मैं ये ऐसे देख लूँगा, है ना, मैं ऐसे देखूंगा इसको, ये इस तरीके से मैं इसको चेक करूंगा या इसको ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कोई एक लूप ले लो आप, है ना, जैसे सपोज करो कि मैंने आपका एक लूप लिया यहाँ पे, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ आपका BCFE, है ना बेटा। देखिए ये है इन, अच्छा कर पेन चेंज करूँ, पेन ढंग से दिख नहीं रहा होगा, जस्ट मिनट, येलो ठीक है, वाइट ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम लोग इन, है ना, कौन सा वाला लूप, BCFEB, BCF, है ना, EB, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले भाई, है ना, मैं इस F से E को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? F से E को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल से मेरा इलेक्ट्रिक करंट गया, है ना। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, है ना, मतलब मैं इसकी डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, माइनस साइन। तो ये I1 R1 काय का आएगा बेटा आप लोगों का, नेगेटिव साइन, I1 R1 आपका नेगेटिव साइन आया। फिर देखिए ऐसे गया, है ना, फिर यहाँ पे अभी भी मैं करंट की डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस R, ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ओके, इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक फिर इधर नीचे आया, है ना, तो ये I1 जो है ये इधर चला जाएगा और I2 जो है ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, है ना, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ। क्या बताया था मैंने, अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जाए तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन, ओके, ये रहा पॉजिटिव साइन, है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लेंगे, प्लस। तो ये मान लीजिए आपका जो है क्या हो गया, प्लस का E1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी इसको कैसे लिखना है, देखिए ये E1 इधर रहेगा आपका, बाकी सारा उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 प्लस R I1 प्लस I2। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब क्या करें, अब सेकेंड लूप को देखते हैं बेटा। सेकेंड लूप कौन सा होगा बच्चा आपका, EFDAE, है ना, कौन सा बेटा, EFDAE। इज इट क्लियर, है ना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छे से समझना, एक नंबर तरीके से समझ में आएगा। देखो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करना कहाँ से बेटा, ये D से A की डायरेक्शन में। देखो बच्चा D से A की डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, D से A की तरफ देख रहा हूँ बेटा मैं इसको, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो मैं यहाँ से इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव साइन। तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस I2 R2,
इज इट क्लियर। फिर देखिए जैसे ही मैं ई टू एफ जाऊंगा बेटा, जैसे ही मैं ई टू एफ जाऊंगा, अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन का साइड है ना बेटा, वो करंट के अगेंस्ट गया कि नहीं गया। देखो आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इधर, मैं देख रहा हूं इधर, है ना। तो इसलिए मैं अब कौन सा साइन लूंगा, पॉजिटिव साइन। तो ये होगा बेटा प्लस I1 R1, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे टर्मिनल पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ प्लस से माइनस, है ना, उल्टा जा रहा हूँ मैं, प्लस से माइनस जा रहा हूँ। तो प्लस से माइनस अगर गया तो मेरा लॉस हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का E1, है ना बेटा। और फिर मैं इधर आया तो मुझे जो है, मुझे अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब मैं E2 से, है ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो मैं कौन सा वाला साइन लूंगा बच्चा, प्लस, है ना, क्योंकि मैं माइनस से प्लस में जा रहा हूँ ना। तो ये हो गया मेरा प्लस का E2। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू 0। बस कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट, नहीं आ रहा है ना। तो बस आप इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख लो। कैसे करेंगे, प्लस ये इधर, जस्ट अ मिनट, यस, देखिए ये हो जाएगा आपका, है ना, ये दोनों इधर ही रहेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू, है ना। अब आप I2 R2 को उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो हो गया आपका I2 R2, और प्लस माइनस, प्लस की जगह ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1। तो ये आप लोगों का लिखने का तरीका होता है बेटा इन इक्वेशंस को। ओके, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। बस आप इनको अगर ज़रूरत पड़े तो आपका एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, जो आपको इजी पड़े उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बेटा हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो आपको यहाँ पे अप्लाई भी करना है। दैट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। भैया क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस, है ना। आउट ऑफ 4 रेसिस्टेंस 3 आर रेसिस्टेंस आर नोन। 3 रेसिस्टेंस आपको पता होते हैं एंड 1 इज अननोन, एक अननोन होता है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन आर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इसका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जैसे मान लो आप लोगों के 4 रेसिस्टेंस है ना, ये आपको के 4 रेसिस्टेंस है, ये है ना। अब इसमें 4 में आप लोगों का ये 1 2 3 4 है ना, ये मान लो 4th वाला मेरा अननोन है ना। अब क्या होगा बेटा कि मैं जो है ना, जब ये जो दोनों टर्मिनल होते बेटा, है ना, ये जो दोनों टर्मिनल है, अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दूं, क्या कर दूं बेटा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दूं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसमें जो है करंट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना रहता है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बैलेंस कंडीशन में, अगर वो है, अगर बैलेंस कंडीशन में है, आप इसको हटा दो और इसको आप एक नॉर्मल की तरह सॉल्व कर लो, इसमें आपके आंसर्स आ जाते हैं, है ना। चलिए इसका क्वेश्चन भी करेंगे अपन, अभी फिलहाल अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक अरेंजमेंट होता है 4 रेसिस्टेंस का, जिसमें 3 आपको पता होते हैं, एक आपको पता करना रहता है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, बेहतरीन फॉर्मूला है ना, सिंपल सा। जैसे मान लो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस लगे हुए बेटा, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट बेटा यहाँ से गया, है ना, ये आपका I जो था इलेक्ट्रिक करंट गया। अब ये यहाँ पे गया बेटा, ये I1 है आपका, है ना, ये जो है ये आपका I1 है ना बेटा। और इधर से स्प्लिट होके, है ना, ये इधर जो गया बेटा, ये आपका I2 है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इस पॉइंट से, है ना, I1 जो है बेटा ये इस पॉइंट से इधर जाएगा बच्चा, है ना, ये इस पॉइंट से इधर गया बेटा, है ना। तो ये इधर जो करंट जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, IG। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा उसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, IG, है ना। चलिए एक सेकंड में थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करो, आपको तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए जैसे ये 1 मिनट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जैसे आपका सबसे पहले यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है आपका, ये आपका दूसरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये आपका तीसरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है और ये आपका चौथा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर। और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, है ना बेटा, ये एक बैटरी है आप लोगों का, इससे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। S की वैल्यू आपको पता करनी है। बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है ऐसा। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा, है ना, जैसे मान लीजिए आपने I इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो यहाँ पे जो करंट गया उसको बोला आपने I1, और ये वाले पॉइंट पे जो करंट गया उसको बोला आपने I2। मतलब जो I था वो आपके 2 में स्प्लिट हो गया, एक I1 में हो गया, एक I2 में हो गया। अब देखिए जो I1 करंट जा रहा है ना, अब इसका कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस G से निकलेगा, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा बेटा उसको बोलेंगे अपन IG, है ना। अब ये जो Q में बचा, देखिए I1 आया था, उसमें से IG उधर चला गया, तो बताओ आपका जो Q से पास होगा वो आपका I1 माइनस IG होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। और आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये बेटा I2 आ रहा था, है ना, ये क्या हो रहा था, I2 आ रहा था। और
इधर से कौन सा आ रहा है आपका IG आ रहा, तो आपका R से S की तरफ ये यहाँ पे जो जाने वाला करंट होगा बेटा, है ना, यहाँ पे जो जाने वाला करंट होगा वो आपका बेटा इस वाले में आपका IG प्लस I2 होगा। बोले सर बिल्कुल होगा, है ना। और यहाँ से ये सारा करंट इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, तो फाइनली आपका जो फिर है ना इन दोनों को कैंसिल, देखिए अब यहाँ पे यहाँ से कौन सा करंट निकला बेटा आपका I1 माइनस IG, और यहाँ से कौन सा करंट निकला आपका प्लस IG प्लस I2, यानी कि फाइनली आपका इलेक्ट्रिक करंट जितना गया था बेटा, है ना, जितना, देखिए I इज इक्वल टू कितना भेजा था आपने I1 प्लस I2, और वापस फाइनली आ भी कितना गया आपका I1 प्लस I2। तो आई होप ये पूरी चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा छोटी जगह डाल के मैं आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, या फिर आप पीछे आ जाइए। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अभी जो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, अभी आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेटा, इसका आपको एक रेशो लेना रहता है ना। रेशो क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपना व्हीटस्टोन ब्रिज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पीछे देखते हैं, तो बेटा आपको यहाँ पे है ना इन बैलेंस सिचुएशन, है ना, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन, जब आपका ये बैलेंस होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, तो उस केस में आपका P अपॉन Q इज इक्वल्स टू होता है बेटा R अपॉन S। ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है इसका, और अब हम लोग यही डिराइव करने वाले हैं अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा उसकी हेल्प से। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ABDA है ना बेटा, ये ABDA देख पा रहे हो आप, ये A है ना, ये A, जस्ट अ मिनट, ये आपका कलर अब दिख रहा है, ये आपका ABDA है ना बेटा। ये पूरा लूप मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लूप लिया, यहाँ पे मैंने लूप लिया इन, ओके, इन कहाँ पे ABDA में। चलिए इन ABDA में, है ना। एक काम करूँ मैं इसको कॉपी करूँ तो आपको समझ में आए, जस्ट अ मिनट। देखिए आई होप अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर है, कैमरा बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलेगा इतना तो, है ना। जो आप नहीं देख पा रहे हो ना वो आपके काम का भी नहीं है। चलो देखो, चलो थोड़ा और छोटा कर दूँ मैं, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने लूप लिया बेटा, ये आपका ए, जस्ट अ मिनट, ये और कलर देखिए, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका डी, है ना, और ये है आपका ए। या फिर एक काम करूँ मैं इसको छोटा कर दूँ, जस्ट अ मिनट, देखिए ये आपका हो गया ए, अरे यार, ए है ना, बी डी ए, है ना। देखिएगा ध्यान से, अब क्या हुआ बेटा, अब आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आया, है ना, ये भैया ये आया, और यहाँ से गया आपका कौन सा बेटा I1, ठीक है, ये I1 गया, है ना। अब मैंने क्या बोला था आपका, इधर I1 गया, है ना, तो इधर यहाँ पे कौन सा जो इलेक्ट्रिक करंट गया वो कौन सा होगा बेटा IG, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा I1 माइनस IG, करेक्ट। फिर यहाँ से आ रहा था आपका I2, है ना, तो ये वाला जो है बेटा, है ना, इस वाले लूप में आपका जो करंट होगा बेटा, है ना, इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट आपने इसे दिखाया है, तो I4 आप इसको ऐसे दिखाओ, ये इसको ऐसे दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा बेटा, यहाँ पे जब आपका D से C की तरफ ये जाएगा, तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक, ये कौन सा होगा बेटा, देखिए I2 तो आपका इधर से आ रहा है ना, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट, कैमरा नहीं आ रहा है ना, जस्ट मिनट, ये आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे ये इस वाले में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा बेटा I2 प्लस IG, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चालू करें, तो ABDA की अगर अपन बात कर लेते हैं, है ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप गए P से, मतलब A से B की तरफ, तो सबसे पहले है ना आपका जो है I1, मतलब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब माइनस I1 P लिया आपने, है ना। फिर उसके बाद आप गैल्वेनोमीटर की तरफ गए, है ना, तो ये भी करंट के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस IG इनटू आपका रेसिस्टेंस जो है वो G, और इधर से आप आए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आप आए, है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे आप ऐसे ऑब्जर्व ऐसे कर रहे हो आप, है ना, ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो बेटा, ऑब्जर्व आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इसको प्लस, क्या लेंगे आप, इसको कौन सा वाला था, I2 था ना, I2R,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इज इक्वल्स टू 0, है ना। देखिए अब ये जब बैलेंस कंडीशन होती है ना बेटा, तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है बेटा, है ना, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि आपकी जो IG की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे बेटा आप अगर IG की जगह 0 कर दो तो आपका फाइनली क्या बचा, ये -I1P जो है ना, ये आपका हो जाएगा -I1P इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका -I2R, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आपको मिलेगा I1/I2 इज इक्वल्स टू R/P, ओके। या फिर आपको अगर लास्ट में डेरिवेशन लेना है तो आप P और उस पर फोकस करो, तो आपका P/R इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I2/I1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर है बच्चा। अब देखिए सेकंड वाले में गए, है ना, अब कौन सा लूप है आपका, इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि जगह मिल जाए। देखिए सेकंड वाला है, देखिए सेकंड वाला कौन सा लूप है आपका, इन, है ना। अब BCDB में देख रहे हैं, BCDB में देखा है ना बेटा। तो अब यहाँ पे क्या देखा कि आप कहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मान लो मैं B से C चल रहा हूँ, है ना। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है बेटा, है ना, ये गया आपका इधर, ये इस B से C में, है ना। तो जाना भी इलेक्ट्रिक करंट को इधर है, मेरा ऑब्जर्व करने का जो डायरेक्शन है वो भी उधर है, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो बेटा माइनस, जस्ट अ मिनट, माइनस, है ना, आपका रेसिस्टेंस कौन सा है बेटा, Q, है ना, और आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या पास होगा यहाँ पे, I1 माइनस IG, ओके। फिर उसके बाद इधर आया बेटा, तो फिर अगेन आप लोगों का अपोजिट चला, है ना, तो ये हो गया आपका माइनस, अब कौन सा अपोजिट है ना, तो अब होगा प्लस। क्यों 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 अपोजिट है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ऐसे, है ना, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसे, है ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसलिए प्लस क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का, यहाँ पे कौन कौन सा इलेक्ट्रिक करंट था आपका, I2, है ना, रेसिस्टेंस कौन सा है आपका, S, और ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस कौन सा है आपका, S, जस्ट अ मिनट, रेसिस्टेंस कौन सा है आपका S, और इलेक्ट्रिक करंट होगा आपका I2 प्लस IG, ओके। और लास्ट में आपका फिर गैल्वेनोमीटर वाला मैटर, है ना, तो ये भी अपोजिट जा रहा है बेटा, तो ये हो गया आपका प्लस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे IG है ना, पहले आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। क्या बचा, -I1Q, माइनस QI1, और इधर क्या बचा आपके पास, प्लस, है ना, SI2 इज इक्वल्स टू 0, बाकी तो सारे 0 हो गए। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका आप इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा QI1 इज इक्वल्स टू माइनस SI2 माइनस माइनस प्लस, ओके। तो फाइनली आपके पास आएगा Q/S इज इक्वल्स टू I2/I1, ओके। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया बेटा, ओके। अब यहाँ पे देखिए बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे ही आप बाय फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, इट्स ओके, चलेगा। देखिए अभी यहीं पे मैं सॉल्व कर लूँ, है ना, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। तो देखिए बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, क्या हो जाएगा बेटा ये आपका, देखिए फर्स्ट और सेकेंड में I2/I1 बराबर है ना, तो आप लोगों का जो ये PR/QS है ये भी बराबर होगा। ये Q और R को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो फाइनली आपको मिल गया P/R इज इक्वल्स टू आपका P/Q, सॉरी P/Q, जस्ट अ मिनट, P/Q इज इक्वल्स टू हो गया आपका R/S, दैट इज फाइनल रिजल्ट फॉर योर व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए लास्ट के 2 टॉपिक है बस आप लोगों का, बस फॉर्मूले की हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर देन ड्यू टू कोलिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन हीट इज प्रोड्यूस, है ना। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा H इज इक्वल्स टू I²RT, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। पावर का मतलब क्या होता है बेटा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यूनिट पर टाइम इज नोन एज पावर। फॉर्मूला आपका P इज इक्वल्स टू W/T होता है ना। और इसके बाद
आपके जो फॉर्मूले यहाँ पे काम आने वाले हैं, है ना बेटा, जो फॉर्मूले आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं वो आएगा आप लोगों का, एक तो P इज इक्वल्स टू वी आई, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी की हेल्प से आपके दो फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे मान लीजिए कभी अगर आपका सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया बेटा, है ना, सीरीज़ का अगर क्वेश्चन आ गया कभी आपका, तो आप जो है P इज इक्वल्स टू, है ना, आई स्क्वायर आर, है ना। अब ये कैसे आया भैया, कुछ नहीं किया, जहाँ पे आपका V था ना, जो ये V था, है ना, V की जगह क्या होता है आई आर, बस वही लगा दिया। और दूसरा अगर आपका कभी मान लीजिए पैरेलल का क्वेश्चन आता है ना, पैरेलल का क्वेश्चन अगर आता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है, तब आपका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आई होप ये वाला कंटेंट भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये आप लोगों का चैप्टर 3 अच्छे से कंप्लीट हुआ। और आप लोगों का फिर भी अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 7869145191।